पिछली कहानी में हमने देखा। हमारी कहानी बहुत अजीब है और तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है। मैं यहीं रुकूंगा और देखूंगा कि तुम्हारे साथ क्या होता है। थोड़ी देर बाद एक और बूढ़ा आदमी 2 काले कुत्तों को जंजीरों से पकड़े हुए वहां आया। आखिर में एक तीसरा बूढ़ा एक खच्चर के साथ वहां पहुंचा और वो भी पूरी बात जानकर उनके साथ बैठ गया। ठीक उसी समय धूल का वही पवंडर फिर से उठा और वो विशाल जिन अपनी तलवार लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ। जिन ने व्यापारी को पकड़ लिया ताकि वो उसे मार सके। मैं तुझे वैसे ही मारूंगा जैसे तूने मेरे बेटे को मारा है। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ 1 साल की मोहलत दे दीजिए। मुझे घर जाकर अपनी बीवी बच्चों से मिलना है। मुझे अपनी वसीयत लिखनी है और अपने सारे कर्ज चुकाने हैं। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि अब से ठीक 1 साल बाद मैं इसी जगह पर वापस आ जाऊंगा और तब आप मेरी जान ले लेना। ऐ जिन्नों के सरदार, अगर मैं आपको अपनी और इस हिरणी की एक ऐसी कहानी सुनाऊं, इस व्यापारी की कहानी से भी ज्यादा हैरान करने वाली हो, तो क्या आप इस व्यापारी के खून का 1/3 हिस्सा माफ कर देंगे? बूढ़े ने सुनाई अपनी दर्द भरी दास्तान। उस दासी से उसे एक बेटा हुआ। बेटे के आने से घर में खुशियां छा गईं। व्यापारी की पत्नी ऊपर से तो मुस्कुराती, मगर उसके दिल में नफरत और जलन की आग जल रही थी। जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ और चलने फिरने लगा तो व्यापारी को एक लंबे सफर पर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरे लौटने तक मेरे बेटे और उसकी माँ का ख्याल रखना। ये दोनों अब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। पत्नी ने झूठी मुस्कान के साथ वादा किया, लेकिन उसके दिमाग में एक खौफनाक साजिश पक रही थी। व्यापारी के जाते ही उसने अपना असली रंग दिखाया। उसने अपने काले जादू का इस्तेमाल किया और उस मासूम बच्चे को एक बछड़े में बदल दिया। फिर उसने दासी यानी बच्चे की माँ को एक गाय बना दिया। आपकी नौकरानी मर गई है और आपका बेटा कहीं चला गया है। मैंने उसे बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। चरवाहा जो गाय लेकर आया वो कोई और नहीं बल्कि वही दासी थी जिससे जादू से गाय बना दिया गया था। आज इस गाय की कुर्बानी दी जाएगी। यही सबसे मोटी और उत्तम है। किसी और जानवर की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। चरवाहा उस बछड़े को ले आया जो व्यापारी का ही बेटा था, लेकिन जैसे ही वो बछड़े को काटने वाला था, बछड़े ने ऐसी दर्द भरी आंखों से उसे देखा कि उसका कलेजा फट गया। स्वामी, मुझे लगता है कि ये बछड़ा आपका अपना खून है जिसे आपने कल बलिदान किया था। इस बच्चे के माँ वही थे। यह सब तुम्हारे पत्नी के काले जादू का किया ढारा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस बछड़े को फिर से इंसान बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसके बाद आपको अपनी पत्नी को मेरे हवाले करना होगा। चरवाहे ने एक बर्तन में पानी लिया, कुछ मंत्र पढ़े और उस पानी के छींटे बछड़े पर मारे। देखते ही देखते बछड़ा फिर से व्यापारी के खूबसूरत बेटे के रूप में बदल गया। उसने अपनी पत्नी को चरवाहे के हवाले कर दिया। चरवाहे ने उस जालिम औरत को उसके किए की सजा दी। उसने अपने जादू से उसे खूबसूरत हिरनी में बदल दिया। कहानी इतनी अजीब थी कि जिन ने 1/3 जान बख्श दी। मैं इस व्यापारी के खून का 1/3 हिस्सा तुम्हारी वजह से माफ करता हूँ। अब आगे की कहानी ये रही। जिन्नों के सरदार, ये जो 2 कुत्ते आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये कोई जानवर नहीं बल्कि मेरे सगे बड़े भाई हैं। ये सुनकर जिन चौंक गया। बूढ़े ने अपनी दास्तान जारी रखी। हम 3 भाई थे। हमारे पिता एक अमीर व्यापारी थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने हम तीनों के लिए बराबर की दौलत छोड़ी। हमने उस दौलत से अपने अपने कारोबार शुरू किए। मेरे दोनों बड़े भाइयों ने दूर देशों में जाकर व्यापार करने का फैसला किया, जबकि मैंने यहीं अपने शहर में एक दुकान खोल ली। कुछ ही सालों में मेरे भाइयों ने अपना सारा पैसा गंवा दिया और गरीब होकर मेरे पास लौटे। उनके तन पर फटे पुराने कपड़े थे और चेहरे पर मायूसी। मैंने उन्हें देखकर तरस खाया और अपनी आधी दौलत और अपनी दुकान का आधा हिस्सा उन्हें दे दिया। मैंने कहा, भाइयों, इसे अपना ही समझो और फिर से अपनी जिंदगी शुरू करो। हम कुछ साल और साथ रहे, लेकिन मेरे भाई फिर से ऊब गए। उन्होंने दोबारा विदेश जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। मैंने उन्हें बहुत रोका और समझाया कि पिछला अनुभव अच्छा नहीं था, लेकिन वे नहीं माने। इस बार मैंने अपनी बची हुई सारी दौलत उनके साथ व्यापार में लगा दी और हम तीनों एक बड़े जहाज पर सवार होकर एक लंबे सफर पर निकल पड़े। हमारा व्यापार बहुत अच्छा चला और हमने बहुत मुनाफा कमाया। हम खुशी खुशी घर लौट रहे थे, लेकिन मेरे भाइयों के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वे मेरी दौलत और कामयाबी से जलने लगे थे। उनके दिलों में हसद यानी जलन की आग इतनी बढ़ गई कि वो मुझे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाने लगे। एक रात जब समुद्र शांत था, मैं जहाज के किनारे पर बैठा आसमान के तारे देख रहा था।
तभी मेरे दोनों भाई चुपके से मेरे पीछे आए और मुझे उठाकर गहरे ठंडे समंदर में फेंक दिया। उन्हें लगा कि मैं डूबकर मर जाऊंगा और मेरी सारी दौलत उनकी हो जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मैं पानी में गिरा, एक बड़ी लहर ने मुझे उठाकर पास के एक टापू पर फेंक दिया। जब मुझे होश आया तो मैं अकेला और बेसहारा था। मैं कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा, लेकिन फिर मैंने देखा कि उस टापू पर एक खूबसूरत शहर था और उस शहर की रानी बहुत नेक और शक्तिशाली थी। जब रानी ने मेरी कहानी सुनी तो उसे मुझ पर बहुत तरस आया और उसने मुझे अपने महल में पनाह दी। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पसंद करने लगे और उसने मुझसे शादी कर ली। शादी के बाद उसने मुझे बताया कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक शक्तिशाली जिन्नी है। उसने बताया कि उसी ने लहर बनकर मेरी जान बचाई थी। मैंने उसके साथ कुछ समय खुशी से बिताए, लेकिन मुझे अपने भाइयों की बहुत याद आती थी। मुझे लगता था कि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। मैंने अपनी पत्नी यानी जिन्नी से घर वापस जाने की इच्छा जताई। मुझे घर जाना है। मुझे लगता है कि मेरे भाइयों को अब तक अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मुझे डर है कहीं तुम्हारे भाई तुम्हें फिर से कोई हानि न पहुंचा दें। हम एक जहाज लेकर वापस अपने शहर की ओर चल पड़े। जब हम अपने घर पहुंचे तो मैंने देखा कि मेरे दोनों भाई मेरी सारी दौलत पर कब्जा करके बैठे थे और मेरे मरने का गम मनाने का नाटक कर रहे थे। मुझे जिंदा देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी पत्नी जो रानी के भेष में थी ये सब देख रही थी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मुझसे कहा कि इन धोखेबाजों को उनके किए की सजा मिल ही लानी चाहिए। मैं इन्हें अभी अपनी शक्तियों से भस्म कर दूंगी। ये सुनकर मैं कांप गया। वे चाहे जैसे भी थे तो मेरे भाई। मैंने अपनी पत्नी के पैरों में गिरकर उनकी जान की भीख मांगी। मैंने कहा, इन्हें मारो मत, चाहे कोई और सजा दे दो। मेरी पत्नी ने मेरी बात मान ली। उसने थोड़ा पानी लिया, उस पर कुछ मंत्र फूका और मेरे भाइयों पर छिड़क दिया। देखते देखते मेरे दोनों भाई 2 काले कुत्तों में बदल गए। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारी खातिर इनकी जान बख्श दी है, लेकिन इन्हें 10 साल तक इसी रूप में रहना होगा। तुम्हें इन्हें अपने साथ लेकर पूरी दुनिया में घूमना होगा। ऐ जिन्नों के सरदार, तभी से मैं इन दोनों को लेकर दर बदर भटक रहा हूँ। ये मेरी कहानी है। कहानी खत्म करके दूसरा बूढ़ा चुप हो गया, जिन आश्चर्य में डूबा हुआ था। उसने वाकई तुम्हारी कहानी तो पहले वाली से भी ज्यादा अजीब और अविश्वसनीय है। मैं इस व्यापारी के खून का 1/3 हिस्सा तुम्हारी वजह से माफ करता हूँ। अब व्यापारी की जान का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही जिनके बदले में बाकी था। वाकई सबकी नजरें अब तीसरे बूढ़े पर थी, जिसके पास सुनाने के लिए अपनी एक अलग ही दास्तान थी।